नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर एसओजी ने आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2022 के राजनीति विज्ञान के पेपर में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले एक स्कूल व्याख्याता को गिरफ्तार किया है। आरोपी जालोर का रहने वाला है और जसवंतपुरा साविधर के राजकीय विद्यालय में व्याख्याता है। सिविल लाइंस थाना पुलिस आरपीएससी के अनुभाग अधिकारी मोहनलाल यादव की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी और मध्यस्थता कराने वाले शातिर युवक को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। प्रदेश भर में इसी तरह के मामलों में अब तक कुल 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीएम के आदेश पर गठित एसआईटी के चीफ एडीजी वीके सिंह के दिशा निर्देशों पर डमी कैंडिडेट प्रकरण में लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक जालोर स्थित करड़ा दी गांव निवासी अशोक कुमार बिश्नोई पुत्र हरिराम को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर जिले में 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी युवक को 20 साल की कठोर कैद व 1,10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायिक अधिकारी अरुण कुमार अग्रवाल ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि 16 जनवरी 2022 को किशोरी के पिता ने रायसिंह नगर थाने में गांव 33 एनपी निवासी 23 वर्षीय जसपाल सिंह के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि बीती रात उसकी 15 साल की बेटी का जसपाल सिंह अपहरण कर ले गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पीड़िता को बरामद कर आरोपी जसपाल सिंह को गिरफ्तार किया। घटना में सहयोगी की भूमिका निभाने पर गांव 33 एनपी गुरुद्वारा के पाठी चक 12 एनडीआर बिशनपुरा निवासी 72 वर्षीय प्रीतम सिंह के खिलाफ भी अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने सह आरोपी प्रीतम सिंह को ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके अलावा श्रीगंगानगर चक 14 के निवासी 21 वर्षीय मलकीत सिंह को 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी पाए जाने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने सुनाया। आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तथ्यों के आधार पर इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग रखी। उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान से सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि आरपीएससी ने तैयारी के लिए कम समय दिया है, जबकि यूपीएससी पर्याप्त समय देती है। इस परीक्षा में 20 से अधिक विषय हैं, जिनकी तैयारी 3 महीने में करना संभव नहीं है। गौरतलब है कि अभ्यर्थी कई दिनों से इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। आरपीएससी ने 27 से 28 जनवरी को इस परीक्षा की तिथि घोषित कर रखी है। सीकर जिले की धौद विधानसभा क्षेत्र की बुसाना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बुधवार को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लगे अनेक विभागों की स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉलों पर बैठे सभी अधिकारियों व महिलाओं से जानकारी लेकर सभी को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने को कहा। सीएम शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया तथा राज्य सरकार द्वारा धौद विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। कांग्रेस राज में प्रदेश में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। कहा, भाजपा की सरकार बनते ही सरकार ने सबसे पहले युवाओं के हित में एसआईटी का गठन किया। उन्होंने केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं की राशि के चेक भी दिए। उदयपुर जिले के पहाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल कमल सिंह किकवत को एसीबी उदयपुर की टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी टीम को देखकर हेड कांस्टेबल पास ही खेत में भागने लगा। भागते हुए असंतुलित होकर वह गिर गया। तभी एसीबी टीम ने उसका पीछा करते हुए दबोच लिया। परिवादी संजय कुमार बडेरा ने एसीबी में दी शिकायत में बताया था कि थाने में 15 दिसंबर को एक महिला को भगाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। संदेह के आधार पर झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई है और बार बार परेशान किया जा रहा था। बाद में परिवादी द्वारा 35,000 रुपये देने पर सहमति बनी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और हेड कांस्टेबल ने जैसे ही खराड़ीवाला महुडी में परिवादी से 10,000 रुपये ली, एसीबी ने उसे ट्रैप कर लिया। अगर आप किसी कारण से 31 दिसंबर तक पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन का पोर्टल अभी चालू है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे पोर्टल बंद होने से पूर्व ही शीघ्र ही भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। विभाग के उप निदेशक ने बताया कि पेंशन प्राप्त कर रहे सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर्स अपना भौतिक सत्यापन अपने नजदीकी ई मित्र कियोस्क पर
जाकर अपनी अंगुली की छाप के माध्यम से पेंशनर विभाग के मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे मोबाइल पर फेस कैप्चर करके अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर पेंशन पीपीओ से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापन करवा सकते हैं। हाईकोर्ट में प्रदेश के डिप्टी सीएम पद पर दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा के शपथ लेने व उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाले पीआईएल पर सुनवाई 5 जनवरी तक टाल दी है। वही मामले में बतौर निजी पक्षकार पैरवी करने वाले प्रार्थी एडवोकेट को भी नसीहत दे दी। मामले की सुनवाई एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ के समक्ष थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने एडवोकेट ओपी सोलंकी से पूछा कि इसमें प्रार्थी कौन है, जिस पर सोलंकी ने कहा कि वे ही निजी तौर पर प्रार्थी हैं। इस पर खंडपीठ ने उनके यूनिफॉर्म में ही निजी पक्षकार के तौर पर पैरवी करने पर आपत्ति की और सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें यूनिफॉर्म उतार कर आनी चाहिए। इस पर एडवोकेट ने अदालत में यूनिफॉर्म उतार कर पैरवी करने के लिए समय मांगा, लेकिन अदालत ने मामले की सुनवाई 5 जनवरी को तय कर दी। उदयपुर जिले में सरकारी नौकरी के एग्जाम में फेल हुए 5 युवकों 27 वर्षीय भानु प्रताप सिंह, 24 वर्षीय अमोल अहिरवार और 26 वर्षीय मोहित और 28 वर्षीय सत्यम सिंह निवासी आगरा, 26 वर्षीय राहुल व्यास निवासी करौली ने जल्दी अमीर बनने के लिए ठगी का अनोखा प्लान बनाया। जिस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसी तरह इन युवकों ने ऑनलाइन गर्लफ्रेंड स्कीम शुरू कर दी। ये लोग सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालकर युवाओं को लड़कियों से फ्रेंडशिप करवाने का झांसा देते थे। इसके लिए हेलो ऐप के जरिए और इंस्टाग्राम पर यूजर्स को निशाना बनाते थे, उन्हें अश्लील फोटो भेजकर पहले लालच देते, उन्हें मेंबरशिप लेने को कहते और जैसे यूजर रुपए ट्रांसफर करता ये लोग उसे ब्लॉक कर देते थे। 1.5 महीने में 5 आरोपियों ने 200 लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। बदनामी के डर से कोई भी पीड़ित सामने नहीं आता था। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर इन्हें वीडियो कॉलोनी में किराए के मकान से पकड़ा है। कोटा जिले में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस शासन में राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 था। किसानों और युवाओं के साथ धोखा हुआ था। अब हम सब मिलकर किसानों को भी उन्नत करेंगे। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर चलेगी। एक भी पेपर लीक न हो ऐसी व्यवस्था करेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों की थोड़ी भी भूल चूक पर उनकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय करेंगे, उसके लिए उनको भुगतना भी होगा। राज्य मंत्री बनने के बाद नागर पहली बार कोटा पहुंचे, जहां जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने सर्किट हाउस पर मीडिया से बात की। हीरालाल नागर ने कहा कि सरकार 100 दिन की कार्य योजना बना रही है। अपराधियों की धरपकड़ चालू हो चुकी है। प्रदेश को अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त करना है। अपराध में डर हो, आमजन में विश्वास रहे, यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुए हैं, सरकार उनको उजागर करेगी। हमारी सरकार अपराधियों का रिकॉर्ड रखेगी। उनके जितने भी अवैध कारोबार हैं उनको भी खत्म करेंगे। सरकार अपराधियों में खौफ पैदा करके उनके अवैध कारोबार पर भी लगाम लगाने का काम करेगी। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर में जीएनएन प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी आवेदन में ऑनलाइन त्रुटि सुधार सकेंगे। कोई अभ्यर्थी प्रवेश से पहले मेरिट लिस्ट में आए नाम, संस्थानों सहित अन्य दी गई सूचनाओं में सुधार करवाना चाहते हैं तो उस अभ्यर्थी को समय दिया गया है। अभ्यर्थी को जिस भी कॉलम या आवेदन में सुधार करना है वो अपने आवेदन के पोर्टल पर एडिट ऑप्शन में जाकर 6 जनवरी तक दुरुस्त कर सकता है। निदेशालय इसके बाद कोई त्रुटि सुधार का समय नहीं देगा। निदेशालय 8 जनवरी को मेरिट लिस्ट प्रकाशित करेगा। ये फाइनल लिस्ट होगी। इसके बाद निजी संस्थानों में आवंटन के लिए चुने गए जिलों के सभी संस्थानों की वरीयता के अनुसार 9 से 12 जनवरी तक ऑप्शन का समय दिया जाएगा। 16 से 17 जनवरी 2 दिनों तक पहली काउंसलिंग होगी। बांसवाड़ा पुलिस ने फायरिंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर की सड़कों पर घुमाया। यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी पुलिस गंभीर अपराधियों को शहर में रूट मार्च करवा चुकी है। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि इससे लोगों में अपराधियों को लेकर जो डर होता है वो कम होने के साथ पुलिस पर विश्वास भी बढ़ता है। पुलिस ने शहर में 1 साल पुराने गोलीकांड के आरोपियों का रूट मार्च कराया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में व्यापारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मिशन कंपाउंड निवासी मजहर अहमद को भोपाल से गिरफ्तार किया है। मजहर 1 साल से फरार था। उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। मजहर के खिलाफ कोतवाली में 10 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अब वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और उनकी मदद करने वालों के बारे में पता लगाने में जुटी है।